नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। विकासपुरी वार्ड से आम आदमी पार्टी से पार्षद प्रत्याशी साहिब कुमार आसीवाल ने कृषि अपार्टमेंट में एक जनसंवाद किया, जिसमें विधायक महेंद्र यादव मौजूद रहे। इस मौके पर महेंद्र यादव ने अपार्टमेंट के निवासियों को भरोसा दिलाया कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार निगम में आती है तो वो दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेंगे। कि जिसने काम किया उसी को वोट दो। काम को वोट दोगे ना, तो झूठ बोलने वाले को वोट दोगे। तो काम को वोट देना, काम हमने किया है। काम आप लोगों ने जो हमें बताया वो टोटल हमने काम किया है। पूरी सड़कें बनाई है सोसाइटी की, उसके बाद रूम एरिया लगाए, उसके बाद ओपन जिम भी लगाया होगा, लाइटें लगाई हैं, कैमरे लगाए हैं। 6 में से 6 के 6 वार्ड जीत रहे हैं। एक तरफ केजरीवाल का नाम, जो हमने काम किए उसका लोग रिस्पांस दे रहे हैं। जो हमने अपनी सोसाइटी में जो काम किया है, सोसाइटी के लोग आपके सामने खड़े हैं और सब वोट दे रहे हैं। और जो 15 साल से एमसीडी भ्रष्टाचार कर रही है, कोई सफाई नहीं कराती, कोई कूड़ा नहीं उठाती, नालियाँ भरी हुई हैं, टोटल गंदी गंद है, कूड़े के पहाड़ बन गए, उससे लोग त्रस्त हैं। और यहाँ इस वार्ड का जो निगम पार्षद पति है, उससे भी लोग परेशान हैं, क्योंकि वो लोगों को क्या दिखाई देती है? बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या कूड़ा है। कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, हर कोने के ऊपर कूड़ा पड़ा हुआ है। तो हमने लोगों से वादा किया है कि अब हमें निगम पार्षद हमारे लेके आओ तो हम दिल्ली को साफ़ सुथरा रखेंगे। जो कूड़े के पहाड़ बने उनको भी ख़त्म करेंगे। तो केजरीवाल ने जो 10 गारंटियाँ दी हैं, उस 10 गारंटी में लोगों को बहुत सारी राहत मिलेगी। जैसे स्ट्रीट डॉग है, उसके बाद मच्छरों की जो फॉगिंग करानी है, पार्किंग, जो आवारा पशु जो घूम रहे हैं वो उनको एक अच्छी जगह। ये धमकी मैं अपने लोगों को नहीं देता। मेरे क्षेत्र के लोग मेरे को धमका देते हैं, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के लोगों को कभी नहीं धमकाता। उन्होंने काट पीट के किया है। मैंने कहा था कि अगर आपने भाजपा का निगम पार्षद चुना तो नालियाँ मैं साफ़ नहीं करा पाऊँगा, मेरा निगम पार्षद चुनेंगे तो मैं नालियाँ साफ़ करा पाऊँगा। तो उन्होंने उसको काट पीट के कई जगह से किया है। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी साहिब कुमार आसीवाल ने कहा कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वो एक नेता नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के तौर पर जनता के बीच रहकर काम करेंगे। सर, समस्याएं जो मेन है वो एमसीडी से है। यहाँ जो एमसीडी के काम है वो प्रॉपर तरीके से हुए नहीं। जो 15 साल से यहाँ दिल्ली के अंदर बैठी है एमसीडी, उसने कुछ किया नहीं, इसलिए लोग परेशान हैं। परेशान ये है कि यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा है, मच्छरों के ऊपर कोई कार्रवाई की नहीं गई, मस्कीटो ऑयल वगैरह नहीं छिड़काए गए, ना तो फॉगिंग वगैरह करवाई गई, तो ना नालियाँ साफ़ करवाई गई, ना सफाई करवाई गई। बल्कि एक मैं आपको बात बता दूं, और हमारे विकासपुरी में एक प्रेस वालों ने स्टिंग ऑपरेशन भी किया था, वो काफ़ी वायरल हुआ था। आप ये देखिए कि 375 आदमी एक वार्ड के अंदर हों और ऑन ड्यूटी हों सिर्फ 57, तो ये कितना बड़ा घपला हो सकता है। आप देखिए ना, इनकी कथनी और सोच में कितना बड़ा फ़र्क है। ये कहाँ जा रहा है पैसा? तो इससे आदमी नहीं होंगे तो काम तो होंगे ही नहीं। इन्होंने जगह जगह एमसीडी में सर कूड़े के पहाड़ बना दिए हैं। इन पहाड़ों से लोग बीमार होते हैं, कैंसर जैसी महामारियां फैलती है। तो इन्होंने तो काम किया ही नहीं। विधायक साहब ने कहा कि उन्होंने विकास कार्य कराए, अब जो विकास उनके जो काम होते हैं एमएलए साहब के, उनके नाम पर आपको वोट मिलेगा। तो क्या कुछ कार्य उन्होंने कराया? सर बिल्कुल उन्होंने काम किया। कोई भी सोसाइटी ले लीजिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में पहले अपना फंड लगाया करते थे लोग, लेकिन कोई भी सरकार कोई काम नहीं किया करती। ये पहली दिल्ली गवर्नमेंट है जहाँ केजरीवाल जी ने विधायक जी की बात को पूछा और सहमत होकर के, पहली सरकार है जिसने दिल्ली में कोऑपरेटिव सोसाइटियों में अपना फंड लगाना शुरू किया। और एक एक सोसाइटी में आप बिलीव कीजिएगा कि 40-50 लाख रुपए से लेकर के 2.5 करोड़ रुपए तक का फंड लगाया है लोगों ने। तो यहाँ तक कोई लोहे के गेट नहीं लगवाए, हमने तो सभी सोसाइटीज़ में स्टील के गेट लगवाने भी शुरू करवा दिए, स्टील के गेट्स वगैरह भी लगा। मैं विधायक जी के भी सपनों को साकार करूँगा कि अपने क्षेत्र में जितनी भी जो सफाई से रिलेटेड काम है वो, जो मच्छरों को भगाने का काम है वो, और जो नालियाँ वालियाँ साफ, जो मतलब कि आप ये लगा लीजिए जो एमसीडी के तहत काम आएंगे, हम उनको बिल्कुल उनके ऊपर काम करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उन परेशानियों से निजात दिलाएंगे। और हाउस टैक्स जैसे जो बहुत एक बड़े पैमाने पर एक जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसको भी कम करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पार्किंग टैक्स भी लगाने जा रहे थे, अभी इन्होंने लगाया था, लेकिन बीच में इन्होंने उसको वापस ले लिया। तो ये क्या है कि नीति इनकी गलत है। तो मैं यही चाहूँगा, एक बार जब दिल्ली सरकार ने चेंज किया है
तभी कुछ परिवर्तन हुआ है ना कामों का सर। एक बार एमसीडी में परिवर्तन तो करके देखिए फिर चेंज होंगे, उसमें बहुत से काम होंगे। सोसाइटी के तमाम लोगों ने कहा कि भाजपा से पूर्व पार्षद सरिता जिंदल उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई, लिहाजा वो बदलाव चाहते हैं। पहले निगम पार्षद से हमें कुछ उम्मीद करते थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं, हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता था। कुछ काम उन्होंने बताया लेकिन वो काम नहीं हो। हमारा भरोसा अपने जो निगम पार्षद के लिए रहे हैं ये अपने आशीर्वाद जी, ये निस्वार्थ सेवा करते रहे हैं जब तक ये पार्षद भी नहीं थे। और जब इनको हमने बुलाया, किसी काम के लिए बुलाया, वो हमेशा तत्पर रहते थे और उन्होंने बहुत काम यहाँ पे किए। सर मेरे कोई 7-8 साल पहले की बात है, अब ये कुछ भी नहीं थे, मेरे ख्याल आम आदमी पार्टी में भी नहीं थे। मैं देखता था यहाँ पर ये ना 5-6 आदमियों को लेके यहाँ कूड़ा साफ़ करवा रहे हैं। मैंने कहा हमारी गली में भी आ जाओ, कहते आ जाओ, यहाँ आके हमारे गटर साफ़ कर दिया। तो मैंने जब यहाँ कोरोना काल के अंदर मैंने इनको खुद कहा, मैंने कहा आपको कोरोना हो जाएगा यहाँ पर, कहते हैं नहीं मैंने सेवा करनी है। इतनी कोरोना काल में भी अभी पार्षद भी नहीं है, और पार्षद होंगे तो ये कितना काम करेंगे। तो ये तो हम खुद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो बंदा बिना पार्षद के भी इतना काम कर रहा है, तो इसलिए हमें उनको उम्मीद है कि वो काम करेंगे, अपनी हमारी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। जैन साहब ने जैसे बताया कि पहले जो पार्षद थे उन्होंने ज़्यादा कुछ काम में अप्रोच भी किया गया, लेकिन कुछ खास काम नहीं हुआ। और लेकिन जैसे अभी साहब आए हैं, उन्होंने समझाया है कि करेंगे, उम्मीद है ज़रूर अपने इस पर कोशिश में कामयाब होंगे। मैं यहाँ का सुखदेव शर्मा मेरा नाम है, मैं यहाँ पे रेजिडेंट हूँ यहाँ का, और साथ में मैनेजमेंट में भी हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी एमएलए साहब ने काफ़ी काम करा है, और जो आने वाले कैंडिडेट है श्री सिवाल जी, उन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी बार आए हैं और काफ़ी काम कोऑपरेट करा है सोसाइटी को, बहुत काम करवाया एमएलए जी से उन्होंने यहाँ सोसाइटी को। जो 5 साल आपकी पार्षद रही है बीजेपी से, हाँ जी, कार्यों से आप संतुष्ट हैं? ऐसा है कि वो यहाँ पे आई थी 1-2 बारी, हमने उनको कई अपने काम गिनाए थे, पर मेरे को लगता नहीं कि यहाँ कोई भी काम हुआ है उनके आने से। और कई बारी हमने उनको अप्रोच भी किया था कि आप आइए यहाँ पर, देखिए यहाँ की समस्याएं देखिए, तो पर यहाँ पर कोई काम हुआ नहीं है जहाँ तक है। और 5 सालों में कितनी बार वो यहाँ आई? मैंने तो एक बार ही देखा था। इस बार दिल्ली के चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ 15 साल से निगम पर काबिज बीजेपी है, तो दूसरी ओर दिल्ली और पंजाब में जीत का परचम लहराने वाली आम आदमी पार्टी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।